ये टेस्ट क्रिकेट जो है ये बोरिंग हो रही है। ये टेस्ट क्रिकेट वो वाली नहीं है जो हमें इंग्लैंड में नज़र आई थी। जब इंडिया इंग्लैंड का टूर कर रहा था, जो कमाल के मैचेस हो रहे थे, क्लोज गेम्स हो रही थी। यहाँ पर अब आईसीसी को सोचना पड़ेगा कि टीयर 1 टीयर 2 उसको इंट्रोड्यूस करने की सख्त ज़रूरत है। बिकॉज वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है वो ऐसे लग रही थी कि जैसे कोई क्लब की टीम हो रही है जो खेल रही है, और इंडिया की जो टीम थी उसका गैप बिटवीन डिसीजन मेकिंग, बिटवीन स्ट्रोक मेकिंग, बिटवीन हाउ टू बैट, हाउ टू बॉल, इसमें इतना बड़ा गैप नज़र आ रहा था। कैप्टनसी में इतना बड़ा गैप नज़र आ रहा था कि यहाँ पर क्रिकेट जो है वो बोरिंग हो गई, मज़ा नहीं आ रहा था। लेकिन जो इंडिया के बैटर्स ने कमाल की बैटिंग की, उन्होंने जो है वो 3 सेंचुरियाँ इंडिया के बैटर्स ने की। यहाँ पर राहुल ने सेंचुरी मारी, जुरेल ने सेंचुरी मारी, जडेजा ने सेंचुरी मारी, और कमाल का दिन रहा इंडिया के लिए। अगेन जो पहला दिन था वो भी डोमिनेटेड था, दूसरा दिन उससे ज़्यादा डोमिनेटेड था। और उस सिचुएशन में जहाँ पर पहला सेशन जो है वो शुरू होता है, वहां पर इंडिया की टीम जो थी जब बैटिंग करने आती है तो पहले ही ओवर में राहुल का एक एज निकलता है स्लिप में, सील्स की बॉल पर, लेकिन वहां पर स्लिप ही नहीं होती। यही मैं बता रहा हूं आपको कि जो गैप है बैट बिटवीन कैप्टनसी इज ह्यूज। और आगे जाकर मैं आपको और एक और चीज़ बताता हूं, जो वेस्ट इंडीज़ ने ब्लंडर्स मारे आज, वहां पर स्लिप होती तो वहां पर कैच आउट हो सकते थे। लेकिन फिर उसके बाद राहुल कमाल की बल्लेबाजी करते हैं। जैसे जो फॉर्म उन्होंने इंग्लैंड में ली हुई थी, जो फॉर्म गिल की लगी हुई थी, उसको दोनों ने कैरी किया और दोनों ने कमाल की बैटिंग की। गिल अपनी 50 करते हैं, लेकिन फिर रिवर्स स्वीप मारने के चक्कर में वो स्लिप में आउट हो जाते हैं। रॉस्टन चेस उनकी 4th टाइम विकेट लेते हैं, और वहाँ पर थोड़ा सा लगता है जब स्पिनर्स आते हैं वेस्ट इंडीज़ के तो थोड़ा सा स्लो रन रेट हो जाता है। लेकिन केएल राहुल अपनी क्लास दिखाते रहते हैं। इनसे आप ओपनिंग करा लीजिए, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करवा लीजिए, कीपिंग करवा लीजिए, T20 ODI टेस्ट, हर जगह पर ये जो प्लेयर है, ये कमाल का प्लेयर, सेंचुरियां मारता है, स्कोर करता है और अपने क्रिटिक्स को चुप करवाता है। केएल राहुल अगेन डिड द सेम, 11th सेंचुरी वो मारते हैं। जब लंच होता है तो इंडिया की जो लीड होती है वो 56 रन की लीड होती है। एक विकेट इंडिया गिराता है पहले सेशन में गिल की, और उसके बाद 218 पर 3 होता है। जब दूसरा सेशन शुरू होता है तो पहले ही ओवर में, दूसरे सेशन में केएल राहुल पहले ही ओवर में आउट हो जाते हैं। कवर पे वो शॉट मारने जाते हैं, टाइम नहीं होती और वहां पर कैच आउट हो जाते हैं। सो 218 पर 3 होता है इंडिया, और फिर 218 पर 4 हो जाता है। फिर आते हैं जडेजा। जडेजा वॉज टोरिफिक। जोरेल जब जडेजा नहीं थे और केएल राहुल के साथ बैटिंग कर रहे थे तो वहाँ पर वो थोड़े खिंचे खिंचे लग रहे थे, सिंगलों पे कंसंट्रेट कर रहे थे। जो वो खुल के खेलते हैं वो नहीं खेल रहे थे। लेकिन जडेजा 4th गियर में आते हैं, और 4th गियर में आकर जो कमाल की वो चौके मारते हैं, छक्के मारते हैं, और पार्टनरशिप बनाते हैं जोरेल के साथ। और वहाँ पर पूरा ये जो सेशन, रेस्ट ऑफ द सेशन होता है पहले ओवर के अलावा, उसमें फिर इंडिया कंप्लीटली डोमिनेट करता है। ये दोनों कमाल के जो है वो बल्लेबाजियां करते हैं। जडेजा, आई थिंक ही इज absolutely the number 1 all-rounder in test cricket right now based on conditions. I think Ben Stokes और ये दोनों एक ही लेवल के जो है वो ऑलराउंडर्स हैं इस वक्त नंबर 1 पर। और फिर उसके बाद दूसरा सेशन जो डोमिनेट करता है इंडिया, वहाँ पर जो है वो टी होती है। टी पर इंडिया जो है वो 326 for 4 होता है, और उसमें 108 रन इंडिया बनाता है। 164 रन की लीड इंडिया की होती है। तीसरा सेशन शुरू होता है जहाँ पर जुरेल जडेजा दोनों जेज अपनी पार्टनरशिप को कंटिन्यू करते हैं। वहां पर जुरेल जो है वो आकर फिर अपनी पहली सेंचुरी बनाते हैं। दिस गाय हैज बीन सिटिंग ऑन द बेंच बिकॉज ऋषभ पंत जो कि इंजर्ड हैं, वो नहीं खेल रहे। उनकी जगह ये हमेशा जब भी आए हैं इन्होंने परफॉर्मेंस दी है। इन्होंने आकर 50 बनाई हैं, पहले भी इंग्लैंड के खिलाफ भी, वहाँ पर भी इन्होंने कमाल की जो है बल्लेबाजी की थी, विकेट कीपिंग की थी, और वहाँ पर भी ये एज अ सपोर्टिव रोल खेलते हैं। अगर किसी टीम में पंत ना हो और जुरेल हो तो जुरेल विल बी अ रेगुलर फिक्सचर इन दैट टीम। और यहाँ पर अब इंडिया, आई थिंक, मुझे लगता है कि दोनों कीपर्स के साथ जाएगा अगर जो साउथ अफ्रीका की जो सीरीज आ रही है, बिकॉज मिडिल ऑर्डर में जुरेल और पंत दोनों बैटिंग कर सकते हैं इकट्ठे। यहाँ पर जो है वो फिर इंडिया डोमिनेट करता है। जुरेल अपनी सेंचुरी बनाते हैं लेकिन फिर वो आउट हो जाते हैं। जडेजा कंटिन्यूज टू स्कोर रन्स, और यहाँ पे 206 रन की पार्टनरशिप इन दोनों के बीच में बनती है। जुरेल जब आउट होते हैं उसके बाद वाशिंगटन सुंदर आते हैं,
फिर जडेजा भी अपनी सेंचुरी पूरी करते हैं, 6ठी सेंचुरी। दिस गाय इज अमेजिंग। ये अपनी बॉलिंग में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, जब बैटिंग में अच्छा करते हैं तो बॉलिंग में भी ही नोज कि उन्होंने 5 विकेटें लेनी है। दिस इज कॉल्ड ऑलराउंडर। सैम अयूब जो कि T20 में विकेटें लेते हैं लेकिन स्कोर नहीं करते, जडेजा स्कोर भी करते हैं, विकेटें भी लेते हैं और कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, और फील्डिंग में भी कमाल के ये प्लेयर हैं। 360 प्लेयर हैं, कमाल की जो है वो इनकी परफॉर्मेंस रहती है। यहाँ पर इंडिया डे 2 जो है वो फिनिश करता है 286 रन की लीड लेता है, 448 फॉर 5। इस सेशन में, तीसरे सेशन में 122 रन पर एक खिलाड़ी आउट होता है, तीनों सेशन में एक एक विकेट गिरती है। और अब तीसरे दिन का जो खेल है उसमें मुझे लगता है कि इंडिया आएगी, बैटिंग करेगी, लंबी बैटिंग करनी चाहिए। नीचे से नीतीश कुमार रेड्डी को भी बैटिंग प्रैक्टिस मिल जाएगी, वॉशिंगटन सुंदर उनकी भी अच्छी फॉर्म लगी है, उनको भी जो है वो आकर बैटिंग कंटिन्यूसली करनी चाहिए। जडेजा जो है वो अपनी 200 पर जा सकते हैं। सो विल सी कि इंडिया लंच पे डिक्लेयर करता है या टी तक खेलता है, क्योंकि अभी टाइम बहुत पड़ा हुआ है, 3 दिन पड़े हुए हैं। और हमें पता है कि वेस्ट इंडीज़ जब बैटिंग करने आएगा तो उनका जो है वो फिर पत्ता कट जाएगा जल्दी ही। सो दिस इज़ व्हाट हैपेंड थ्रू आउट द डे। आपको क्या लगता है कि इंडिया जो है उनकी परफॉर्मेंस आज कैसी रही? तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग नसीर जावेद चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में।